आकाश, आपने बात की अभी अरविंद केजरीवाल की भी बात हो रही है और हम लोग इंडिया अलायंस में क्यों नहीं बीएसपी शामिल हुई, इसको लेकर भी तमाम लोग अपने अपने सवाल उठाते हैं। जी, ठीक है, उसमें आपका मत अलग है, विरोधियों के आरोप अपनी जगह होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि कई बार जांच एजेंसियों का दबाव जो होता है जी। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है नेताओं के एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आने में या गठबंधन में? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो कितना फैक्टर प्ले करेगा किसी के पॉलिटिकल अलायंस के लिए। हाँ, देखा है बीजेपी में जितने भी अभी पिछले 10 साल में नेता लोग जॉइन करे हैं, उन पे ईडी की रेड है, इनकम टैक्स की रेड है या फिर केसेस खुले हैं और पार्टी जॉइन करने के बाद वो सारे केसेस बंद हो गए हैं। तो मे बी देयर इज़ सम ट्रू टू दैट, देयर इज़ सम ट्रू टू इन दैट, बट डज एवर बीएसपी फेसेस दैट? बिकॉज सी हमारे यहाँ विपक्ष पे अक्यूज करता है। विपक्ष एक्सक्यूज करता है क्योंकि उसे दिखता है कि इनके पास कुछ है नहीं बोलने को। उनके पास तो कुछ है नहीं बोलने को। बहन जी कितनी बारी बीजेपी से लड़ी हैं मुद्दों पे जिन पे उन्होंने अपना मुंह बंद रखा है। हमने आज से 6-7 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जी देखा था कि बीएसपी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस वेरीफाइड नहीं थी। जी जी फैन क्लब्स और ये सब थे। जी अब मैं देख रही हूँ कि आपका ट्विटर हैंडल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है। जी। तो इसके लिए कैसे कन्विंस किया आपने? सी मैंने कन्विंस नहीं किया। मैम हैड बीन ऑब्जर्विंग, when she had been observing all these initiatives that have been taking place in the market, और वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे कॉल लेने से पहले उस चीज़ को अच्छे से इवेलुएट करती है। शी टुक हर टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और देन शी टुक अ कॉल कि अच्छा ठीक है, अब समय आया है, इसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इनिशियल फेज में तो उन्होंने इंटरव्यूज दिए भी, फिर बाद में उन्होंने मीडिया से बहुत दूरी बना ली, सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जी तो आपको लगता है इसके पीछे कोई वजह रही? कभी पूछा आपने या आपको भी कुछ ऐसी सलाह दी उन्होंने कि भाई मीडिया से? नहीं, देखिए मैम, बहन जी ने जो जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में एक्शंस लिए हैं, वो सोचे समझे एक्शंस हैं। आई थिंक एक पॉलिटिकल सिनेरियो में अपनी नेशनल पार्टी को किस तरीके से निकालना है, आई थिंक शी इज़ जस्ट डन दैट। तो उसमें मीडिया भी एक कंपोनेंट है, रैलीज एक कंपोनेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट है। तो वो हर हिस्से पे उन्होंने काम किया है। क्या बीजेपी आप लोगों का वोट बैंक में घुसने में अपने जो योजनाएं होती हैं, जो जी। वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, हाँ। जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है पिछड़ी जाति के लोगों का समाज में, पार्टी में, जी। पदों पर, उसको करके क्या उसमें अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने में कामयाब हो पाई है? आई थिंक और उन्होंने इसी ये वजह से आपका ही इनिशियली, वोट बैंक हटा है क्या? नहीं नहीं, हमारा खाली खाली का वोट बैंक नहीं हटा है। हमारा वोट बैंक तो आज भी इंटैक्ट है। हमारे पास नहीं, 30 से 13। 30 से 13 नहीं, आप अगर हमारा 2007 में 30% वोट शेयर था, तो हाँ वो थोड़ा सा कम आया है, पर ऐसा नहीं है कि हमारा जो कोर वोटर है वो कहीं शिफ्ट हुआ है। जो आइडियोलॉजी से रिलेट करता है, जो बीएसपी के मूवमेंट और उसके काम से रिलेट करता है, आज भी इंटैक्ट है। आपको लेकर भी विपक्ष पूछ रहा है कि आ गए हैं, उत्तराधिकारी भी बन गए हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोई खास स्ट्रैटेजी या फिर जब पब्लिक के बीच में जाने से डर कैसा? पब्लिक के बीच में जाने से डर अगर होता तो ना रैलियां कर रहे होते, ना मीटिंगें ले रहे होते। और बहन जी ने या बीएसपी ने, रादर बहुजन समाज पार्टी ने, हमेशा हर समाज से नेता पैदा करे हैं, उन्हें विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया है। आई थिंक पहली प्रायोरिटी ये होगी कि दोबारा से सब माइनॉरिटी ग्रुप्स को वॉइसेस देने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करे, और उन लोगों को पहले हम पार्लियामेंट में भेजेंगे, उसके बाद बहन जी का डिसीजन होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है।